Again, welcome back to the class, dear students, class 12th. Student, again we will do the micronutrients अपने दोबारा करेंगे because कल थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, so that's why I'll start it again. माइक्रोन्यूट्रेंट्स ऑब्वियस है, मैंने जैसे कल आपको बताया था, जैसे मैक्रोन्यूट्रेंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, जो ये अपनी बोन है या अपनी बॉडी की जो इंटरनल फंक्शंस हैं, ठीक है, बॉडी फंक्शन है, उस बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में, उस बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करके जो भी काम करने में है उसमें हेल्प करते हैं। उसके अंदर पहला पार्ट आ जाता है बेटा मिनरल। मिनरल एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कोई नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो कि डिपेंड करता है अलग अलग कंसनट्रेट अपनी बॉडी की। यदि इसकी शॉर्टेज हो जाती है तो फूड का जो कंसनट्रेशन है वो हाईली इफ़ेक्टेड हो जाता है डिजीज़ से, इलनेस से या डिजीज़ से। ठीक है, ज़्यादातर इससे जो है थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ होती हैं, आयोडीन की कमी होने लग जाती है। यदि इसकी मिनरल्स की शॉर्टेज हो तो बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जैसे थायराइड वगैरह की डिजीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे बड़ी बात और सबसे मेन बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर कि मिनरल्स कितना परसेंट अपनी बॉडी वेट का कंटेंट करता है, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, 4% है मिनरल्स से, मतलब ये मिनरल्स हैं, ये प्लांट्स से ज़्यादातर अपने को मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स भी इस मिनरल्स का करते हैं, मतलब रिएक्टिव जो भी प्रोपोर्शन है अपनी बॉडी का, उस रिएक्टिव प्रोपोर्शन को लेते हैं। फिर आ जाता है जी ये दो मेजर मिनरल्स हैं जी, मेजर है, माइक्रो है, जिसे ट्रेस मिनरल्स बोला जाता है। मेजर मिनरल्स के अंदर कैल्शियम आ जाते हैं, मतलब जो हाई अमाउंट के अंदर जो अपने को चाहिए होते हैं, बट हाई अमाउंट इन द सेंस मतलब इनकी यदि मैं बात करूँ माइक्रोन्यूट्रेंट्स में तो ये लेने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी इन मोर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो सब्सटेंसेज हैं इनको अपने ना नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के अंदर भी आते हैं ये। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के अंदर इनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है जी ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में आयोडीन हो जाता है, ठीक है, आयरन हो जाता है, क्रोमियम हो जाता है, एंड कॉपर एंड जिंक ऑल्सो। दीज आर द टाइप, बट अपने इनको वी रीड इट ब्रीफली इन नेक्स्ट वीडियो, जो भी अपने नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जब करेंगे। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के लिए विटामिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो विटामिन कंपोनेंट है कार्बन का, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, कार्बन का कंपोनेंट है जी। ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी की वर्किंग और ग्रोथ, मतलब बॉडी अंदर कैसे वर्क करती है, अपने जो ग्लैंड्स हैं अंदर बॉडी के जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वो कैसे जो एनर्जी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उनको कहाँ कहाँ किस किस वे में स्टोर करवाती है। दीज आर द विटामिन्स, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ विटामिन, दीज आर द स्टडी ऑफ विटामिन। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट ये एसेंशियल होते हैं, चाहिए स्मॉल अमाउंट में होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट आप नहीं लोगे तो चल जाएगा, फैट नहीं लोगे, प्रोटीन थोड़ा कम करोगे तो चल जाएगा, बट ये जो आपके विटामिन है यदि ये नहीं करोगे, आपकी बॉडी फंक्शनिंग करना है, जो अपनी बॉडी का वर्किंग करना है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये दो टाइप का होता है जी, ये बेटा एक है जी फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। सो कैन वी मूव ऑन द फैट सोल्यूबल। सो पहले स्टार्ट करते हैं अपने फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और वे फैट के अंदर इजीली सॉल्यूबल होते हैं। मतलब जो फैट के अंदर जो फैट का जो कंटेंट है, मतलब फैटी एसिड का जो भी कंटेंट है, ठीक है, फैटी एसिड के कंटेंट के साथ ये इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और उसको बैलेंसिंग के कंडीशन में भी ले आते हैं, मतलब एनर्जी को इजीली यूटिलाइज करवा देते हैं। और आपको भी पता है स्टूडेंट्स, एनर्जी बॉडी के अंदर लेना बहुत आसान है, बट एनर्जी का यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक फैटी पर्सन यदि एनर्जी लेता है तो उसके पास में एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर बहुत होती है, बट उसकी यूटिलाइज नहीं होती, इस वजह से उसका जो बॉडी के लेयर है वो हाई हो जाती है और उसकी एनर्जी, ठीक है, वो एक लेयर्स के रूप में बन जाती है जो बाद में किसी भी काम की नहीं रहती। इसमें तो सबसे पहले मैं ये जी 4 प्रकार के होते हैं जी फैट सोल्यूबल, A, D, E, K।
तो स्टूडेंट ए डी ई की होता है, तो सबसे पहले मैं विटामिन डी स्टार्ट करूंगा। बहुत से स्टूडेंट ने सुना भी होगा, नॉर्मली है, सुना क्या होगा, ये नॉर्मल ही है। अपने इसके बारे में यदि पढ़ते हैं ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। विटामिन डी क्या है, अपनी बॉडी, अपनी जो बोन्स हैं या अपनी बॉडी की जो टीथ, मतलब जो अपने टीथ हैं या अपनी बोन्स की जो भी यूटिलाइजेशन है, जो बोन्स का जो भी वर्क है उसको मेंटेन रख के जो काम करता है वो विटामिन डी करता है। इसमें क्या है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो भी मिनरल्स आते हैं उनको इनेबल करता है। उनकी जो जैसे अपने जॉइंट होते हैं या अपने टीथ में के अंदर, ठीक है, फॉस्फोरस की अमाउंट होती है और कैल्शियम की अमाउंट होती है, जिससे जम्स नहीं होते या कैविटीज़ नहीं बन पाती, ठीक है। और जैसे अपनी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम का या फॉस्फोरस की होना ज़रूरी है, जिससे कि मूवमेंट है वो ईजिली होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हाई रेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यदि इसकी मतलब विटामिन डी की लेस आ जाता है, डिफिशियंसी आ जाती है, तो स्टूडेंट रिकेट्स नाम की एक डिजीज़ है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। सॉफ्टनेस, बोन्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, इजीली ब्रेकेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। टीथ डिजीजेस जैसे कैविटीज़ हो गया, ठीक है, और जम्स लगने उसको स्टार्ट हो जाते हैं। सोर्सेज हैं बेटा, एग योक, फिश, सनलाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्रीम और बटर। तो विटामिन ए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए नॉर्मल ग्रोथ की बात करता है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यदि विटामिन ए की लैक होता है तो डिफिशियंसी आ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की, और रात को अंधेरे में तो वैसे भी मतलब बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है वो, मतलब ही और शी कैन नॉट एबल टू सी इन नाइट, मतलब जो डार्कनेस है उसके अंदर, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है। किडनी और नर्व सिस्टम को भी ये हाईली इफेक्टेड कर देता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यदि इसमें नहीं होता। देखो कार्बोहाइड्रेट किसी लिमिटेड अमाउंट में लिया जाना अपनी एनर्जी दे देगा, प्रोटीन मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिमिटेड एनर्जी दे देगा, बट यदि ये नहीं लेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और एसेंशियल जो वर्किंग्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इसलिए विटामिन्स हैं या मतलब अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है अपनी बॉडी की वर्किंग के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो एसेंशियल होते हैं लेने। सॉरी, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन जो है ये नर्व सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, और सोर्सेज है मिल्क, कर्ड, एग योक, घी, फिश, टोमेटो, पपाया एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे ही मैं अब बात करता हूँ विटामिन के की। विटामिन के क्या करता है बेटा, जैसे क्लोटिंग, अपने ब्लड की जो क्लोटिंग है, ठीक है, जैसे जैसे कहीं से हाथ कट जाता है, ठीक है, कट फट जाता है, लैक्रेशन हो जाता है या कॉन्ट्यूशन हो जाता है, ठीक है, लैक्रेशन कॉन्ट्यूशन अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे, आपको मैं डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी क्लोटिंग जो है वो अच्छी तरीके से करवा देता है विटामिन के, मतलब जो प्लाज्मा की लेयर जो बनती है, प्लाज्मा की लेयर बनने से आरबीसी उसको प्रोटेक्ट करती हैं। क्लोटिंग बनने का शायद यही प्रोसीजर होता है, स्टूडेंट्स आपको भी इस चीज़ का पता है, ठीक है। बट विटामिन के क्या है, उनको ईजिली प्रोटेक्ट करवा देता है। यदि इसकी डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया, मतलब ब्लड का जो एक एनीमिया में एक ब्लड की होती है, ब्लड का कम हो जाना, ठीक है, बड़ी बॉडी के अंदर ब्लड का एनीमिया, एंड ब्लड है ना इजीली क्लोट नहीं हो पाता। देखे जैसे अपने डायबिटीज़ के मरीज़ की बात करते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर उसको क्या है कि ईजिली कहीं पे भी कटफट जाता है तो उसको ईजिली उसका क्लोटिंग बड़ा क्यों मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो विटामिन के कि उसके अंदर लैक होना स्टार्ट हो जाए विटामिन के। सोर्सेज क्या है, कॉलीफ्लावर्स है, स्पिनच है, टोमेटो है, कैबेज है, पोटैटो है, और एग एंड मीट है, ठीक है। लास्ट है बट नॉट लीस्ट विटामिन ई। विटामिन ई है वो अपनी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी एक किसी भी मैन या वुमेन की फर्टिलिटी के लिए, सेक्स ग्लैंड के लिए, जो सेक्स ग्लैंड की जो फर्टिलिटीज़ हैं, ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड्स की जो फर्टिलिटीज़ है उनको वर्क करता है। कैसे कि ये ना एक इसमें है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स आते हैं, या विटामिन ई इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, उस एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करवाने का काम ये करता है, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड्स को, ठीक है, मतलब कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आ जाती है तो एड्रेनल ग्लैंड सडन वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या करता है, विटामिन ई ही करता है, ठीक है। यदि इसकी वीकनेस हो जाती है तो मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और हार्ट डिजीजेज जैसी बहुत घातक बीमारियां भी होने लग जाती हैं। सोर्सेज हैं बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोकोनट ऑयल, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स,
मिल्क, मीट एंड बटर। ठीक है, ये था बेटा फैट सोल्यूबल। अपने कल करेंगे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई मोबाइल नंबर एंड कमेंट करें, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका वर्क है कि आप फैट सोल्युबल विटामिन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं कुछ ही दिनों में इसका टेस्ट भी कंडक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।